हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले बाय शेक्सपियर डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट एक रोमांटिक कॉमेडी है। रोमांटिक कॉमेडी के एलिमेंट्स आपको पता ही होंगे। एक हैप्पी एंडिंग होती है, बहुत सारा विट एंड ह्यूमर हमें देखने को मिलता है। कैरेक्टर्स में हमें मिस्टेकन आइडेंटिटी या डिसगाइज भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी। ये क्लास सभी के लिए हेल्पफुल है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सब्जेक्टिव एग्जाम आपको देना है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग ईएमआरएस के लिए क्वालिफाइड हैं, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए और एलटी ग्रेड के लिए। तो एलटी ग्रेड के सिलेबस को ही हम फोकस में रख के डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक्स अदर एग्जामिनेशन में भी कॉमन है, तो ये सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जब आप आंसर राइटिंग करने बैठे तो आपको क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है और कैसे आप आंसर जब लिखेंगे तो एक प्रॉपर फ्रेम में कैसे आंसर आएगा। जैसे आज का हमारा टॉपिक है ट्वेल्थ नाइट, तो ट्वेल्थ नाइट सबको पता है कि एक शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडी है। इसके कैरेक्टर्स आपको पता होंगे, एक स्टोरी आपको पता होगी। लेकिन जब आप आंसर लिखने बैठते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ आपके माइंड में आने लगते हैं, आपको कंफ्यूजन होने लगता है। तो अगर आप मुझसे कोई सलाह चाहें तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जब भी कोई वर्क पढ़े, सबसे पहले तो आपको एक साथ सभी को पढ़ना नहीं सोचने लगना है कि मैं ड्रामा भी कंप्लीट करूं, मैं नॉवेल भी कंप्लीट करूं, पोएट्री भी करूं, प्रोज भी करूं। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो आप एक एक यूनिट को डिस्कस करिए, एक एक नॉट डिस्कस बट एक एक यूनिट को डील करिए, एक एक यूनिट को पढ़िए। जैसे कि अभी मैं आपके साथ ड्रामा डिस्कस कर रही हूँ तो आप उसे पढ़िए, या आपको जो भी यूनिट अच्छी लग रही है आप एक ही यूनिट को पहले कंप्लीट करिए। ठीक है। बात करें अगर हम ट्वेल्थ नाइट की, तो ट्वेल्थ नाइट अगर आप आंसर राइटिंग करना चाह रहे हैं इस पे, तो सबसे पहले आपको इस प्ले की समरी पढ़नी है। क्या करना है आपको? इस प्ले की समरी पढ़नी है एक्ट वाइज। ओके। एक्ट वाइज आप पढ़ेंगे तो आपको सीक्वेंस पता रहेगा कि क्या क्या हो रहा है। इससे आपकी देखिए क्या क्या चीजें तैयार होगी, इससे आपका प्लॉट तैयार हो जाएगा। दूसरा, आपको पता चल जाएगा क्या क्या कैरेक्टर्स है। ठीक है। किस कैरेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, हु इज द प्रोटोगोनिस्ट, हु इज द मेन, हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द प्ले, ये सब आपको पता चलेगा। स्टोरी लाइन आपको पता चलेगी। फिर जो आपको सबसे बड़ा एक फायदा होगा, आप कोटेशंस को कोरिलेट कर पाएंगे कैरेक्टर के साथ। ठीक है। आपको ये पता रहेगा कि कैसे स्टार्टिंग हुई, कैसे इसका एंड हो रहा है इस प्ले का। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज, जब आप कोई भी वर्क पढ़े, जैसे प्ले को हम पढ़ रहे हैं, तो आपको उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। उसको ध्यान में रख के आप उस प्ले को प्रिपेयर करिए। जैसे अगर मैं बात करूं प्ले की, तो आपको सबसे पहले तो टर्म्स तैयार करने हैं। हर एक प्ले को आप टर्म से कोरिलेट करेंगे। जैसे द बर्थडे पार्टी को आप एब्सर्ड थिएटर से, द हेरी एप को एक्सप्रेशनिस्ट प्ले से, ट्वेल्थ नाइट को रोमांटिक कॉमेडी से, मैकबेथ को ट्रेजेडी से। तो आप इसको कोरिलेट करके पढ़ें, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट मैकबेथ के ऊपर नोट लिखने को नहीं आएगा। मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी या मैकबेथ एज अ ट्रैजिक हीरो, इस तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका आपका टर्म्स का नॉलेज अच्छा नहीं होगा तो आपको आंसर लिखना नहीं आएगा। अगर आपको प्लॉट नहीं पता है, कैरेक्टर्स नहीं पता है, कोटेशंस ही नहीं आ रही, तो भी आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। आपको सीक्वेंस में इन चीजों को पढ़ना है। और अब आप क्या करेंगे, एलटी प्री के नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे, जिससे आपको जो चीजें आप भूल गए हैं उसको आप रिवाइज करें, और फिर आप आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगी। आपको मैं काफी अच्छे आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी मैं आंसर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो थोड़े से लेंदी हैं, 200 वर्ड से ज्यादा ही है, 304 वर्ड्स के आंसर है। आंसर लेंदी इसलिए है ताकि अगर आप कुछ चीज भूल भी रहे हैं तो आपका कंटेंट जो है वो कम ना हो। ठीक है। इसमें आप कट करके लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ कहाँ आपको लाइंस कट करनी है और कहाँ कहाँ आपको पॉइंट्स ऐड करने हैं। ओके। तो आप सबसे पहले, आप जब भी क्वेश्चन देखें, सपोज दैट आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं ट्वेल्थ नाइट एज अ रोमांटिक कॉमेडी, आपको पता होना चाहिए ट्वेल्थ नाइट का प्लॉट, कैरेक्टर्स, कोटेशंस। दूसरा, आपको पता होना चाहिए रोमांटिक कॉमेडी के क्या एलिमेंट्स होते हैं, शेक्सपियरियन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि रोमांटिक कॉमेडी में एक जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो है लव, थीम ऑफ लव। ठीक है, जो कि हमें ट्वेल्थ नाइट पे भी देखने को मिलेगी। इसमें हमें लवर्स देखने को मिलेंगे, है ना। और एक ऑब्स्टेकल भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है लव के वे में। ओके। एक लव ट्रायंगल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिसगाइज।
इसको आप नोट करेंगे। डिस्गाइज या मिस्टेकन आइडेंटिटी, ये नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं सभी पॉइंट्स को आप अपने आंसर में लिखेंगे कि कैसे ट्वेल्थ नाइट एज अ रोमांटिक कॉमेडी है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कॉमिक कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। कॉमिक कैरेक्टर में आपको फेस्टे देखने को मिलेगा, फेस्टे, मालवोलियो, है ना, टच स्टोन, ये सभी कैरेक्टर्स हैं जो आप देखेंगे। विट एंड ह्यूमर, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विट एंड ह्यूमर। ओके, तो यहाँ पे आपको विट एंड ह्यूमर देखने को मिलेगा। फेस्टे के स्पीच में भी आपको देखने को मिलेगा। इवन मालवोलियो का सम और बॉर्न बॉर्न ग्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फैंटेसी एंड इमेजिनेशन। फैंटेसी एंड इमेजिनेशन, ओके, ये रोमांटिक कॉमेडी के एलिमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो है हैप्पी एंडिंग। तो ये सभी पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं इस प्ले में। अब आप उन्हीं को ध्यान में रख के इस आंसर को लिखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर है। अब आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको डायरेक्ट लिखना नहीं शुरू कर देना है, आपको पहले एक भूमिका बनानी है। जब भी आप आंसर लिखेंगे तो 5 पार्ट में आप लिखेंगे। इंट्रो, ओके, फिर मेन बॉडी जो मैंने आपको पहले भी की क्लास में बताई है, 1 2 3, 3 पैराग्राफ होंगे। ठीक है, अगर आप हेडिंग वाइज लिख रहे हैं तो 4 हेडिंग आप ऐड कर सकते हैं। अगर पैराग्राफ वाइज लिख रहे हैं तो 3 पैराग्राफ आपको ऐड करने हैं और फिर आपको कंक्लूजन देना है। इंट्रो आपका 4 से 5 लाइन का होना चाहिए, कंक्लूजन आपका 4 से 5 लाइन का होना चाहिए, और ऐसे आपको पैराग्राफ लिखने हैं या हेडिंग आपको लिखनी है। कोटेशन आपको 2 से 3 इंक्लूड करनी है 200 वर्ड्स की लिमिट के अनुसार। अगर 400 वर्ड्स है तो फिर आप लेंथी आंसर करेंगे। तो मैं 200 वर्ड्स के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रही हूँ। देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। ट्वेल्थ नाइट, सबसे पहले प्ले को आप अंडरलाइन करेंगे, ब्रैकेट में आप इसकी परफॉर्मेंस डेट या रिटन डेट आप लिख सकते हैं। ठीक है, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रोमांटिक कॉमेडीज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। द प्ले कॉम्बाइंस रोमांस, humor, disguise, mistaken identity, and a joyful ending, which are essential features of Shakespearean comedy. देखिए एक अच्छा इंट्रोडक्शन है। यहाँ तक आप बस इंट्रोडक्शन करिए, ठीक है, क्योंकि अब लेंदी हो जाएगा आपके लिए। कुछ पॉइंट्स और हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अब आपके लिए लेंदी हो जाएगा। ये प्ले कंबाइन करता है, क्या क्या एलिमेंट्स कंबाइन करता है? रोमांस, ह्यूमर, डिस्गाइज, मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड अ जॉयफुल एंडिंग, जो मैंने अभी आपको बताई। और ये शेक्सपियरियन कॉमेडी के एसेंशियल फीचर्स हैं। मैंने आपको बताया था कि ये इसमें इमेजिनेशन भी है, फैंटेसी एंड इमेजिनेशन। तो ये इसकी सेटिंग है इलीरिया में, इलीरिया जो कि एक इमेजिनरी लैंड है। ये सारे क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, तो ये प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसके लिए भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड लव, कंफ्यूजन एंड रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है, ये प्ले की सेटिंग कहाँ है? इस प्ले की इलीरिया में है, और इस प्ले की जो पूरी स्टोरी है वो लव, कंफ्यूजन एंड रिकॉन्सिलिएशन के अराउंड घूमती रहती है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये एक्स्ट्रा है, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है थोड़ा सा। अगर आपको लेंथी आंसर लिखना है तो ही आप लिखेंगे, अदरवाइज आपके लिए इतना बस ठीक है। इसको हम पढ़ दे रहे हैं। थ्रू द रिलेशनशिप ऑफ कैरेक्टर्स लाइक वॉयला, ऑर्सनो एंड ओलिविया। अब देखिए ये आपको ट्रायंगल इस प्ले में देखने को मिलेगा। ड्यूक और स्नो जो कि लव करते हैं किसको? ओलिविया को। ठीक है, ड्यूक और स्नो लव करते हैं ओलिविया को, और ओलिविया किसको लव करने लगती हैं? ये करने लगती हैं सेबेस्टियन को। ओके, ये यहाँ पे हम देखते हैं वॉयला जो है वो एक डिस्गाइज फॉर्म में होती हैं। यहाँ पे सेबेस्टियन नहीं, माय मिस्टेक, सिजेरियो को करने लगती हैं। ठीक है, ओलिविया किसे लव करती हैं? सिजेरियो को। सिजेरियो यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि कौन है? वायला। वायला के भाई हैं जिनका नाम है सेबेस्टियन, और ये दोनों एक ही जैसे लगते हैं। इसलिए क्या होता है, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, डिस्गाइज के कारण मिस्टेकन आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल ध्यान देना है कि और ड्यूक और स्नो वाज इन लव विद ओलिविया। ओलिविया नहीं लव करती है, उन्हें रेसिप्रोकेट नहीं करती हैं। वो सिजेरियो को जब देखती हैं, सिजेरियो मतलब वॉयला को देखती हैं, तो वो उसे पसंद करने लगती हैं, जबकि वॉयला तो एक लड़की है। बाद में लास्ट में हम देखते हैं कि सेबेस्टियन आते हैं, तो ओलिविया को ऐसा लगता है कि सेबेस्टियन जो है वो सिजेरियो भी है। तो काफी कंफ्यूजन होता है। आपने स्टोरी पढ़ी होगी, इसे पढ़ लीजिएगा जरूर से। ठीक है, तो थ्रू दीज कैरेक्टर्स शेक्सपियर प्रेजेंट लव एज बोथ कॉम्प्लिकेटेड एंड डिलाइटफुल। यहाँ पे लव को कॉम्प्लिकेटेड भी दिखाया गया है और डिलाइटफुल भी। द प्रेजेंस ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स, कॉमिक कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया, यहाँ पे फीस्टे हैं, ओके, एंड सर ऑगी चिक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, मोलिवोलियो, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। एंड द इवेंचुअल हैप्पी एंडिंग मेक ट्वेल्थ नाइट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। तो ये जितने भी कॉमिक कैरेक्टर्स हैं, हैप्पी एंडिंग है, मिस्टेकन आइडेंटिटी, ये सभी इस प्ले को एक रोमांटिक कॉमेडी का बेस्ट एग्जाम्पल्स बनाते हैं। देखिए रोमांटिक कॉमेडी आपको और भी याद होनी चाहिए, जैसे एज यू लाइक इट है, मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोमांटिक कॉमेडीज हैं रिटन बाय शेक्सपियर। अगर हम ट्रेजिक कॉमेडी की बात करेंगे तो ट्रेजिक कॉमेडी का एक बढ़िया एग्जाम्पल है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके, बहुत अच्छा प्ले है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब आपको मेन बॉडी कैसे लिखनी है, ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब आपको जितनी भी हेडिंग आपको दिख रही है, इसको आप लोग अपने नोट्स में लिखेंगे पॉइंटर्स के फॉर्म में। यहाँ पे जो आंसर है वो आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे और एक लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, जैसे आंसर आप लिखने बैठे उसके पहले क्विक रिवीजन के लिए आप क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, क्वेश्चन के जो आंसर दिया है लेंथी, उसको आप पॉइंटर्स में बनाएंगे जिससे आप रिवीजन कर पाए। क्योंकि आप पूरा सरसरी निगाह से देखेंगे पर कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ चीजें नहीं याद रहेंगी। तो हेडिंग वाइज मैं इसीलिए आंसर दे रही हूँ ताकि आपको चीजें याद हो जाए। चलिए देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी इन ट्वेल्थ नाइट इज द थीम ऑफ लव। इस लाइन को आप नहीं लिखेंगे, आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लव अपीयर थ्रू आउट द प्ले। यहाँ पे आप ये रोमन में 1 डालेंगे मार्जिन के अंदर। ये जो 1 है आपका मार्जिन के अंदर होना चाहिए, और जो क्वेश्चन का नंबर होता है 1 वो मार्जिन के बाहर प्रिंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ड्यूक ऑर्सिनो इज डीपली इन लव with Olivia and expresses his romantic feelings in poetic language। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में ही हम देखते हैं ड्यूक ऑर्सिनो बहुत वैसे लाइक हम कह सकते हैं बहुत लव वाले मूड में है, और वो अपने लव को पोएटिक लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं, बट ओलिविया उनके लव को एक्सेप्ट नहीं करती है। इनकी फेमस एक लाइन है जो कि इनकी ड्रीमी नेचर को शो करती है, और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। मोस्ट रिपीटेड लाइन से इस प्ले की, और ये भी पूछा जाता है कि किसकी लाइन से, किसने बोली है। However, Olivia does not return his love and instead fall in love with Cesario। हम क्या देखते हैं कि ओलिविया उनको तो नहीं रेसिप्रोकेट करती हैं, उनको तो नहीं रिस्पॉन्ड करती हैं, बट सिजारियो से वो लव करने लगती हैं, जो कि एक्चुअली वॉयला होती है डिस्गाइज में। एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे हम क्या देखते हैं, जो वायला है वो सीक्रेटली लव करती है किसको, ड्यूक ऑर्सिनो को। तो ये ट्राइंगल आप देखिए, ट्राइंगल यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑर्सिनो, ड्यूक ऑर्सिनो, ठीक है, फिर ओलिविया, ओलिविया, और क्या है, वॉयला। तो वहां पे शायद मैंने कुछ पॉइंट मिस किया था। ड्यूक ऑर्सिनो लव करते हैं किसको, ओलिविया को, ओलिविया लव करती हैं सिजारियो को जो कि वायला है, और वायला किसे लव करती हैं, ड्यूक ऑर्सिनो को। तो ये ट्राइंगल है, मैंने ये वाला पॉइंट अभी जो मैंने बनाया था ट्राइंगल उसमें ये डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो ये एक आपको क्या दिखा, ट्राइंगल। ये जो कॉम्प्लेक्स लव ट्राइंगल है ये क्या करता है, इट क्रिएट्स इमोशनल टेंशन एंड ह्यूमर। ये टेंशन क्रिएट करता है और ह्यूमर भी क्रिएट करता है, जो कि रोमांटिक कॉमेडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इवेंचुअली व्हेन वायलाज आइडेंटिटी इज रिवील, और लास्ट में हम क्या देखते हैं, जब वायला की आइडेंटिटी रिवील होती है, ऑर्सनो रियलाइजेस हिज ट्रू अफेक्शन फॉर हर। ऑर्सनो, ड्यूक ऑर्सनो का वायला के लिए जो एक अफेक्शन है, ट्रू अफेक्शन, वो रिवील होता है। और शुरुआत में क्योंकि उनका कोई अफेक्शन नहीं होता है वायला के प्रति, क्यों, क्योंकि वो उन्हें एक लड़का समझते हैं, उन्हें बॉय समझते हैं, वो एक डिस्गाइज फॉर्म में होते हैं इसलिए। दस द प्ले सेलिब्रेट्स द ट्रायम्फ ऑफ ट्रू लव। और इस तरह हम क्या देखते हैं, ये जो प्ले है ये ट्रू लव के ट्रायम्फ को सेलिब्रेट करता है। तो यहाँ पे देखिए आप कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ पॉइंट को आप कट कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ इस लाइन तक लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको पूरा प्लॉट लिखना हो। और आप इसके बाद लव ट्रायंगल को आप 2 लाइन में दिखा सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में आप 2 लाइंस में इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इतना इलेबोरेट करें। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी पे मैं एक अलग लेक्चर भी बनाऊंगी आपके लिए, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे आंसर, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट मेक्स ट्वेल्थ नाइट अ रोमांटिक कॉमेडी इज द यूज ऑफ डिस्गाइज। इसको आप कट कर लेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा लाइन है ये, ऑलरेडी यहाँ पे हेडिंग दी ही हुई है, नहीं दी हुई थी तब आप इसको लिखते, ठीक है। आफ्टर सर्वाइविंग अ शिपरेक, हम जानते हैं शुरुआत में ही हमने देखा कि एक शिपरेक हुआ था जिसमें वायला अपने ब्रदर से सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, ठीक है। और इसके कारण उसे डिस्गाइज फॉर्म में ड्यूक ऑर्सनो के यहाँ
वर्क करना पड़ता है। वॉयला डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ यंग मैन, जिसका क्या नाम होता है, सिजारियो, टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ इन एल एरिया, ताकि वो अपने आप को, अपनी चेस्टिटी को या लोगों से अपने आप को बचा सके। दिस डिस्गाइज क्रिएट्स कंफ्यूजन बिकॉज ओलिविया फॉल्स इन लव विद सिजारियो while वॉयला सीक्रेटली लव्स ओर्सनो। और ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, डिस्गाइज मिस्टेकन आइडेंटिटी एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। और मैंने आपको अभी लव ट्रायंगल बताया ही। Viola herself recognizes the danger of disguise when she says, अब ये लाइन भी आपको अपने आंसर में इंक्लूड करनी है। और मैं इस समय एलटी के लिए, एलटी मेंस के लिए आप में से कुछ लोग जुड़े हैं लाइव क्लासेस में भी, तो ये नोट्स मैं भेज रही हूँ और इसमें मैंने कुछ कोटेशंस भी आप लोगों को भेजी है। जो लोग उस पेड क्लास से जुड़े हैं उन्हें वो पीडीएफ मिली है, तो आप एक बार पढ़िएगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो आपको अपने आंसर में इंक्लूड करनी है। क्या कहती है वो, डिस्गाइज आई सी दाउ आर्ट ऑफ विक्टनेस। क्या कह रही है, डिस्गाइज आई सी, दाउ मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दाउ मतलब यू, आर्ट मतलब क्या हुआ, आर, दाउ आर ऑफ विक्टनेस। ठीक है, तो ये डिस्गाइज को बोलती है। तो डिस्गाइज को हम कह सकते हैं पर्सोनिफाई किया गया। द कंफ्यूजन बिकम्स ग्रेटर व्हेन वॉयलास ट्विन ब्रदर सेबेस्टियन अराइव्स इन एलेरिया। और ये कंफ्यूजन तब ज्यादा बढ़ जाता है जब वायला का ट्विन ब्रदर सेबेस्टियन आते हैं एलेरिया में। क्यों, एलेरिया में, क्योंकि जो ट्विन्स है दोनों आइडेंटिकल लगते हैं, सेम लगते हैं, सिमिलर लगते हैं, इसलिए जो बाकी के कैरेक्टर्स है दे मिस्टेक वन फॉर अदर। और इस कारण सेबेस्टियन की जो दोस्त रहते हैं एंटोनियो, वो वॉयला को क्या समझ लेते हैं, सेबेस्टियन समझ लेते हैं। और ड्यूक और ओलिविया जो है वो सेबेस्टियन को क्या समझ लेती हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये वायला है। ठीक है, सिजेरियो मतलब जानती हैं वो, तो उनको लगता है कि सेबेस्टियन कोई और नहीं बल्कि सिजेरियो है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूरा प्लॉट आपको पढ़ना है। दीज मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कॉमिक सिचुएशन एंड ड्रामेटिक आयरनी। ये ड्रामेटिक आयरनी भी क्रिएट करती है। ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है, जो कैरेक्टर्स है उन्हें नहीं पता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, बट ऑडियंस को सब कुछ पता होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रामेटिक आयरनी, आयरनी के टाइप्स आपको पता होने चाहिए। विच एंटरटेन द ऑडियंस। और ये जो मिस्टेकन आइडेंटिटी है इसके कारण जो कॉमिक सिचुएशन होती है इसके कारण ऑडियंस काफी एंटरटेन होते हैं। तो अब यहाँ से देखिए आप आंसर कहाँ तक लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, इतना आप आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि और आप लिखेंगे तो लेंदी हो जाएगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट, कॉमिक कैरेक्टर्स एंड ह्यूमर। मैंने आपको बताया कॉमिक कैरेक्टर्स, विट एंड ह्यूमर ये सब रोमांटिक कॉमेडी का पार्ट है। तो कॉमेडी इज फर्दर इनहेंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमरस कैरेक्टर। जैसे कौन कौन कैरेक्टर है, सर टॉबी बेल्च, सर एंड्रयू ऑगिचिक। सर एंड्रयू ऑगिचिक का कैरेक्टर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, टॉबी बेल्च के स्पीच से क्वेश्चन पूछा गया है। मारिया एंड फेस्टे द फूल। ठीक है, ये सब कैरेक्टर्स, मारिया जो है वो कौन है, ओलिविया की मेड है ये। और ये लेटर जब लिखती हैं ओलिविया की तरफ से मॉलिबोलियो को भेजती है तो काफी कॉमिक सिचुएशन होती है। ठीक है, सर टॉबी एंड मारिया प्ले अ प्रैंक ऑन मॉलिबोलियो बाय मेकिंग हिम बिलीव ओलिविया लव्स हिम। आपको पता ही है ये इंसिडेंट, है ना, कि वो क्या करते हैं, ये लोग दोनों मिलके एक प्लान करते हैं, मॉलिबोलियो को एक लेटर लिखते हैं और ऐसा लिखा जाता है कि वो ओलिविया की तरफ से लिखा गया है। ठीक है, तो अब ओलिविया की तरफ से ये लिखा गया कि आप येलो कलर का स्टॉकिंग्स पहन के आना और हंसते रहना। तो मालवोलियो को ऐसा लगता है कि शायद सच में ओलिविया ने ही ये बात कही है। तो वो क्या करते हैं, ही अपीयर्स वेयरिंग रिडिक्यूलस येलो स्टॉकिंग्स। वो येलो स्टॉकिंग्स पहन लेते हैं एंड ही बिहेव्स फूलिशली। और वो बेवकूफों जैसे बिहेव करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सब उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं। इट क्रिएट्स वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल कॉमिक सीन्स इन द प्ले। और ये जो सीन है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमिक सीन इस प्ले में है, जिसके कारण मालवोलियो को पता चल जाता है कि उनके साथ प्रैंक हुआ है। वो ये कहते हैं कि मैं रिवेंज लूंगा। ठीक है, फीस्टे जो बेटी फूल है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो फूल का जो कैरेक्टर है, ठीक है, फूल का जितना भी कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेगा शेक्सपियरियन प्ले में, इन ये मतलब एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से तो काम करते हैं, लेकिन इनके जो स्पीच होते हैं वो काफी ज्यादा एनलाइटनिंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ही एड्स ह्यूमर थ्रू हिज क्लेवर सॉन्ग्स एंड शार्प ऑब्जर्वेशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। इन्होंने एक शार्प ऑब्जर्वेशन की है अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है,
दीज कैरेक्टर्स लाइटन द मूड ऑफ द प्ले एंड मेक इट एंटरटेनिंग। और ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये प्ले के मूड को लाइटन करते हैं, जो भी टेंशन होती है उसे कम करते हैं और उसे एंटरटेनिंग बनाते हैं। तो ये आपको जितने भी कैरेक्टर्स के नेम आए मैं एक बार हाईलाइट कर दे रही हूँ। आपको क्या करना है, जब आप अपने नोट्स बना रहे होंगे इसको देख के, तो आप इन सभी कैरेक्टर्स को एक जगह लिख लेंगे, ठीक है। सभी कैरेक्टर्स को आप एक जगह लिखेंगे, जो भी पॉइंट्स जितने आ रहे हैं इंपॉर्टेंट उसको आप एक जगह लिखेंगे, जिससे आपको याद रहे कि मुझे लिखना क्या क्या है। हेडिंग को आप 1 बाय 1 पॉइंट बना के लिख लेंगे, जिससे आपको ये याद रहे कि क्या क्या पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने हैं। हेडिंग वाइज में देखिए चीजें याद करनी आसान होती है ना। अब देखिए 3 पॉइंट्स हो गए, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है हैप्पी एंडिंग एंड हार्मनी। ये मैंने बताया था इसमें हैप्पी एंडिंग होती है। तो हम क्या देखते हैं, एट द एंड ऑफ ट्वेल्थ नाइट जहां भी आपको दिखेगा वहां पे आपको अंडरलाइन करनी है। द कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी इज रिजॉल्व। ये जो कंफ्यूजन हो रहा है, सेबेस्टियन को लोग समझ रहे हैं, सिजेरियो समझ रहे हैं, सिजेरियो को लोग सेबेस्टियन समझ रहे हैं, जो कंफ्यूजन हो रहा है ये अब रिजॉल्व होता है। Viola reveals her true identity. Sebastian reunites with his sister and the lovers find their proper partners. क्यों? क्योंकि सेबेस्टियन जो कि अपनी बहन से बिछड़ गया था वो अब मिलता अपनी बहन से। वायला अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करती है और ये जो भी जितने भी लवर्स हैं, यहाँ पे 3 लवर्स की बात हो रही है, इनको अपना प्रॉपर पार्टनर मिल जाता है। कैसे? ओलिविया जो है वो सेबेस्टियन से शादी कर लेती हैं और ड्यूक ऑर्सिनो को जो वायला है उनके लिए, मतलब पहले तो सिजेरियो के फॉर्म में होते हैं, तो वायला के लिए जो उनका ट्रू लव है उन्हें रियलाइज हो जाता है। ओके, तो एक मैरिज भी होती है, आपको ये भी याद रखना है। जो भी कॉमेडी होती है उसमें लास्ट में आपको मैरिज बेल्स भी दिखेंगे। ऑर्सनो मैरिज वायला while Olivia remains happily married to Sebastian. So we can say that this play concludes with harmony, celebration and reconciliation. तो ये सभी किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? रोमांटिक कॉमेडी की। द स्पिरिट ऑफ रोमांटिक कॉमेडी इज ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड इन द लाइन, और ये लाइन भी आपको इंक्लूड करनी है आंसर में। जर्नी एंड्स इन लवर मीटिंग। ये जो जर्नीज हैं ये लवर मीटिंग में एंड हो जाती है। ओके, अब कॉन्क्लूजन आपको लिखना है। कॉन्क्लूजन छोटा सा लिखना है आपको, 4 से 5 लाइन में, जितने भी पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए हैं आज की क्लास में, ठीक है। 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। जब भी आप हेडिंग लिखेंगे इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अगर आप पैराग्राफ वाइज लिख रहे हैं आंसर, ठीक है, पैराग्राफ वाइज अगर आप आंसर कर रहे हैं तो आपको मेन बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। 1 2 3, 3 से ज्यादा आप पैराग्राफ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप हेडिंग वाइज कर रहे हैं तो आप 3 भी कर सकते हैं, आप 4 भी कर सकते हैं। आपको कंटेंट लेकिन जो है वो उतना ही करना है जितना आपकी वर्ड लिमिट अलाउ करे, ठीक है। और इंट्रोडक्शन प्रॉपर होना चाहिए, कंक्लूजन प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लिखेंगे, आप कंक्लूजन अच्छा नहीं लिखेंगे, तो आपके नंबर कटने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। कोटेशंस आपको इंक्लूड करनी है। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन जब भी आप लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि आप अपने हेडिंग वाले आंसर में भी कंक्लूजन की आप हेडिंग बनाएं। आपको ये इन कंक्लूजन, टू सम अप, टू कंक्लूड, ये वर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है। ट्वेल्थ नाइट perfectly fits the structure of a romantic comedy through themes of love, disguise, mistaken identity, humor, and a joyful resolution. Shakespeare creates a delightful and engaging play. ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से, थीम ऑफ लव के माध्यम से, डिस्गाइज, मिस्टेकन आइडेंटिटी, ह्यूमर, जॉयफुल रेजोल्यूशन, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक को इनकॉर्पोरेट करते हुए, हम कह सकते हैं इस प्ले में इंक्लूड करते हुए, शेक्सपियर एक एंगेजिंग और डिलाइटफुल प्ले क्रिएट करते हैं। The characters experience confusion and emotional struggles, but ultimately love triumphs and harmony is restored. हम क्या देखते हैं, ये कैरेक्टर्स कंफ्यूजन एक्सपीरियंस करते हैं, इमोशनल स्ट्रगल एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लव की जीत होती है और हार्मनी रिस्टोर्ड हो जाती है। Thus, Twelfth Night remains one of the Shakespeare's most charming and successful रोमांटिक कॉमेडीज। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ट्वेल्थ नाइट शेक्सपियर के सबसे ज्यादा चार्मिंग और सक्सेसफुल रोमांटिक कॉमेडीज में से एक है। आप सभी का काम ये है जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, रोमांटिक कॉमेडी और ट्रेजी कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इन सबको जरूर लिखेंगे। मतलब जब जब आपको प्ले की जो लिस्ट आपके पास होगी उस सबके सामने आप लिखेंगे। टीजीटी पीजीटी वालों के लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि उसका तरीका थोड़ा सा अलग है और आपसे कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। उसके अलावा आप टर्म्स की बुक पूरी प्रिपेयर कर ले, वहां से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। टीजीटी पीजीटी के भी रिवीजन क्लास मैं पैरेलल लेवल पे आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ, और एलटी ग्रेड की पेड क्लासेस भी इस समय चल रही है। अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है
तो फीस मैंने बहुत ही कम रखी है जिससे आप लोग अफ़ोर्ड कर सकें और जो लोग इस फीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक दूसरा ग्रुप है, जिसमें मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ। पेड ग्रुप में बस इतना है कि कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे और जो कॉमन ग्रुप है, जिसमें कोई भी फीस नहीं है, जो फ्री बैच है, उसमें आपको कुछ जो प्ले हैं या कुछ जो भी आपका सिलेबस है, उसका कुछ नोट्स मिलेगा, सारा नहीं मिलेगा। और उसके अलावा पेड ग्रुप में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, आंसर राइटिंग चेक की जाएगी, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए क्लास के रिगार्डिंग। इसके अलावा जीआईसी का भी रिवीजन बैच बहुत जल्द शुरू शुरू होने वाला है और अगर आपको जॉइन करना है जीआईसी की प्रैक्टिस के लिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद जीआईसी क्लास शुरू होगी और इवनिंग में क्लासेस चलती हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, अगर आपको फ्री क्लासेस चाहिए तो वो भी ऑप्शन है, अगर आपको पेड क्लासेस चाहिए तो वो भी ऑप्शन है और यूट्यूब पे तो मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड ही कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आपकी जितनी भी क्वेरीज़ थी या जितने भी डाउट्स थे, जितनी प्रॉब्लम आपको आंसर राइटिंग में आ रही थी, क्या वो कुछ कम हुई हैं या नहीं? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? ये आप ज़रूर बताइएगा और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट करके शेयर कर सकते हैं, ओके? तो आज की क्लास में हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको थीम ऑफ लव वाला क्वेश्चन एक प्रिपेयर करना है, ठीक है? थीम ऑफ लव क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी मिस्टेकन आइडेंटिटी, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं इस बात की आपको श्योरिटी देती हूँ कि इसमें से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि जितने एग्जाम्स हुए हैं इसके पहले, इस एग्जाम के पहले सब्जेक्टिव जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, मैं उनके सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रख के ही आपके लिए आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ। और मेरी ये बिल्कुल इच्छा है, विश है कि आप सबका सिलेक्शन हो, आप सबको इस साल गवर्नमेंट जॉब मिले, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि लगभग 4 साल हो गए, कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है और आप में से कुछ लोग बिहार के एग्ज़ाम दिए हैं और बिहार में सिलेक्टेड हैं। लेकिन देखिए यूपी के जो लोग हैं वो बिहार में सेट नहीं हो सकते हैं, है ना? उन्हें वो होम सिकनेस वाली फीलिंग आती रहती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो और मेरी बेस्ट विशेज़ है आपके साथ। इसी के साथ मैं इस क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।